बहादुर राजा मिहिर भोज बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर बसे एक समृद्ध राज्य में एक वीर बालक ने जन्म लिया। नाम था राजा मिहिर भोज। वो प्रतिहार वंश के शाही परिवार से थे। उनके पिता का नाम रामभद्र था और माता का नाम अप्या देवी। जब मिहिर भोज बड़े हुए तो उन्होंने 836 ईस्वी में सिंहासन संभाला, राज्य की बागडोर संभाली। पूरे देश में उनका नाम फैल गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक महान सम्राट थे। उस समय राजा मिहिर भोज का साम्राज्य अनेक कठिनाइयों और बाहरी खतरों से जूझ रहा था, लेकिन ये कोई साधारण शासक नहीं था। उन्होंने अपनी वीरता, चतुराई और धैर्य से भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग को एकत्रित किया और राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि पाई। राजाधिराज परमेश्वर। लोग उन्हें राजाओं का राजा कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के कई हिस्सों को एक साथ मिलाकर शांति और एकता का राज्य बनाया। उन्होंने कन्नौज, ग्वालियर, मालवा, हरियाणा और गुजरात जैसे बड़े बड़े इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। बहादुरी के किस्से। मिहिर भोज को अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा चुनौती दी तेलंगाना के राष्ट्रकूटों ने। वहां के राजा बहुत ताकतवर थे, परंतु वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया और उन्होंने राष्ट्रकूटों की नाक में दम कर दिया और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को भी हराकर विजय पाई। उसने अनेक युद्धों में भाग लिया, शत्रुओं को हराया और अपने साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। ग्वालियर, कन्नौज, मंदसौर, गुजरात और दक्षिण भारत के अनेक हिस्से उसके अधीन आ गए। उन्होंने कन्नौज जैसे ऐतिहासिक शहर पर भी कब्जा कर लिया। उसने कालिंजर, मालवा, गुर्जर प्रदेश, गोहिल वंश और हरियाणा तक पर अपना शासन स्थापित किया। मिहिर भोज ने न केवल अपनी शक्ति को सिद्ध किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा भी स्थापित किया। फिर उन्होंने पश्चिम में जाकर गुजरात और राजस्थान के शासकों को भी हरा दिया। अब राजा माहिर भोज राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात और काठियावाड़ तक विस्तृत था। समझदार शासक। मिहिर भोज केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि शासन में भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने नए मंदिर बनवाए, रास्ते और कुएं खुदवाए और शिक्षा का प्रचार किया। लोग उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा मानते थे। मिहिर भोज केवल तलवार का धनी नहीं था, वो एक कुशल प्रशासक और संस्कृति प्रेमी भी था। उसने अनेक मंदिरों और शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया। उसका शासनकाल एक प्रकार से गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। एक और युद्ध। एक बार उन्हें बंगाल के महान राजा देवपाल से भी युद्ध करना पड़ा, लेकिन मिहिर भोज ने फिर अपनी वीरता दिखाई और अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने हर जगह पर एकता, शांति और शक्ति का संदेश फैलाया। कहानी राजा मिहिर भोज की। मिहिर भोज हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण, धैर्य, दूरदृष्टि और अपने लोगों की सेवा का नाम है। वो न केवल प्रतिहार वंश का गौरव था, बल्कि समस्त भारत का एक महान सम्राट था, एक सच्चा राजा। वो होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए मेहनत करे, जो बहादुर हो लेकिन दयालु भी हो। उन्होंने अपने राज्य को सिर्फ तलवार से नहीं, प्यार, न्याय और समझदारी से भी जीता, जिसे आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में आदरपूर्वक याद किया जाता है।